टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें कोलाइडल विलयन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने टिंडल प्रभाव के बारे में देख लिया था कि जैसे किसी प्रकार का कोलाइडल विलयन होता है, उसमें से प्रकाश की किरण गुजरती है तो फैल जाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल देख दिए थे कि घना जंगल का आच्छादन है, उसमें टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जैसे कोई कमरा है, उसमें छोटे छिद्र में से यदि प्रकाश किरण आ रही है तो उस स्थिति में हो सकता है उसमें दिखाई देता है धूल के कणों या कार्बन कणों के कारण। अब हम देखेंगे कोलाइड के गुणधर्म। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलाइड के गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर के गुणधर्म की हम बात करेंगे कि यह क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। लेकिन देखो, जैसे हम बात करें कोलाइडल जो कण होते हैं उनका आकार निलंबन कणों की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है, इसलिए दिखाई कैसा देता है? सममांगी। लेकिन यह होता कैसा है? एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें 2 नंबर पढ़ेंगे कि कोलाइडल कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। आकार बहुत छोटा होता है, इसीलिए तो ये सममांगी मिश्रण दिखाई देते हैं। ठीक है ना, और इसी कारण इन्हें आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि कोलाइडल जो कण होते हैं या कोलाइड के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण इन्हें केवल आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 नंबर कोलाइड के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अतः इन्हें केवल आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें, इसलिए इसे जैसे आसानी से पृथक भी नहीं किया जा सकता। छानने की विधि है, इन सब की विधि के द्वारा इन्हें पृथक भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन 2 नंबर की हम बात करें, 3 नंबर हम पढ़ेंगे। लेकिन ये कण इतने जरूर बड़े होते हैं, यानी ये कण इतने बड़े होते हैं कि इनमें से प्रकाश की किरणों का मार्ग देखा जा सकता है। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। लेकिन ये कण क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को देखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे, ये कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? फैला देते हैं तथा इन किरणों का मार्ग देखा जा सकता है। इन किरणों का मार्ग देखा जा सकता है। ठीक है, उसे तो क्या बोला जाता है? टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। जो खोज किसने की थी? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, तो उसी के आधार पर ये प्रभाव का नाम रख दिया। ठीक है ना, अगला हम बात करेंगे
कि जैसे ही जब इन यानी इस विलयन को या इन कणों को शांत छोड़ दिया जाता है, जब कोलाइडल जो विलयन होता है उसको शांत छोड़ दिया जाता है, तो उस स्थिति में ये कण तल पर नहीं बैठते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, स्थायी होते। तो हम लिखेंगे जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है। अगला टॉपिक क्या लिखेंगे कि जब इनको क्या कर दिया जाता है, शांत छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो ये कण तल पर बैठते नहीं है, बैठते नहीं है, अर्थात कैसे होते हैं, स्थायी। यानी कहने का मतलब इस प्रकार का जो विलयन होता है वह विलयन कैसा होता है, स्थायी, अर्थात स्थायी होते हैं। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, छोटे से हम बात करें कि जैसे दूध है, ठीक है, दूध क्या है, एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है, और इस प्रकार का जो कोलाइडल विलयन है और दूध को जब हम शांत छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में उसमें कण नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार का विलयन वैसे कैसा होता है, स्थायी होता है, यानी उसमें कण क्या होते हैं, नीचे बैठते नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जैसे दूध है उसमें से कणों को अलग किया जाए तो छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए सेंट्रीफ्यूजन जो प्रक्रिया होती है या अपकेंद्रण जो विधि होती है, सेंट्रीफ्यूजन जो प्रोसेस होती है या अपकेंद्रण जो प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, इन्हें पृथक किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे इसके बाद में कि इन्हें छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये छानन विधि द्वारा पृथक नहीं होते हैं। कौन सी विधि द्वारा पृथक नहीं होते हैं, छानन विधि द्वारा पृथक नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें अपकेंद्रण विधि द्वारा, अपकेंद्रण जो तकनीक होती है उसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, बल्कि इन्हें अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये किसके बारे में हो गया, जो कोलाइडल जो कण है या कोलाइडल जो विलयन है उसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन हो गया, ठीक है। एक बार हम दोबारा देख लेंगे ये सारी प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपकेंद्रण के बारे में बता देता हूं कि अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूजन प्रक्रिया क्या होती है। जैसे छाछ जो बनाई जाती है, ठीक है ना, दही से जो छाछ बनाते हैं वो कौन सी प्रक्रिया होती है, सेंट्रीफ्यूजन या अपकेंद्रण प्रक्रिया होती है। उसको जैसे घूर्णन किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि दही को जैसे घूर्णन करते हैं, मथते हैं उसको, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, घी ऊपर आ जाता है और छाछ क्या रह जाती है, नीचे रह जाती है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है वो अपकेंद्रण विधि होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखो जैसे हम बात करें, पहला गुणधर्म क्या है इसमें कि यह एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल जो हम बात करें वह एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। 2 नंबर की हम बात करें कि कोलाइड के कण अत्यंत क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, अतः इन्हें केवल आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। जैसे मान लो हम बात करें जो दूध होता है उसमें हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते उनके कणों को, ठीक है। इसी प्रकार से 3 नंबर की यदि हम बात करें, ये कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं तथा इन किरणों का मार्ग देखा जा सकता है। तो कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला जो प्रभाव होता है उसे कौन सा प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कौन सा प्रभाव कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है जिसमें मार्ग दिखाई देता है। अगला हम बात करें, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, इन कणों को जैसे मान लो शांत छोड़ दिया जाता है
तो ये कण तल पर बैठते नहीं है, अर्थात क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। यानी यह मिश्रण क्या होता है, स्थायी होता है। जैसे हमने उससे पहले निलंबन वाला पढ़ा कि जैसे मान लो पानी में चौक का बुरादा डाल देते हैं, चौक के कण डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, यदि उसको स्थिर छोड़ दिया जाता है। ऐसे मिट्टी के कण भी बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं कि छानन विधि द्वारा पृथक नहीं होता है। निलंबन कणों को हम अलग कर सकते थे, ठीक है ना, बल्कि इन्हें छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें कौन सी विधि द्वारा अलग किया जाता है, अपकेंद्रण जो विधि है उसके द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ये किसके बारे में हो गया, कोलाइडल के बारे में हो गया। उसके क्या हो गए, कुछ जो हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ गुण धर्म। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे कि इसके 2 पार्ट्स जैसे होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।